हेलो दोस्तों, अंकित क्लासेस गुजरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिया हुआ है पाई। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिया हुआ है पाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिया हुआ है पाई। और यहाँ से तुमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो तुमको सिद्ध करना है कि x प्लस y प्लस z का जो मान है वो x y z है। ध्यान देना, ये 2007 में आया है, फिर 10 में, फिर 12 में, फिर 14 में, फिर 15 में और फिर 16 में। बोर्ड एग्जाम का पेपर देखना, सारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमको ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई लेके चलना होगा और इसको हल करते हुए लाके हमको x प्लस y प्लस z बराबर x y z दिखाना होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम यहाँ से लेके चलेंगे सॉल्यूशन में लेके चलेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल को और आगे सॉल्व करें तो हम इसके पहले फार्मूला पढ़ के आए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला वो होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई बाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y और अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस में ये tan इनवर्स z बचा है, इसको इसे लिख लो, बराबर का है पाई। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मीन्स ये पूरा जो है ये पूरा x माना जाएगा और जो z है वो क्या मानेगा, y। अब यहाँ ध्यान देना, फिर tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो गया, ये तो x के स्थान पे हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब z अपान 1 माइनस x इंटू वाई, तो x के स्थान पे है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और जो y के स्थान पे वो क्या है, z है, बराबर का दिया हुआ है पाई। अब हम जानते हैं, ध्यान देना, अब हम क्या जानते हैं कि जो आगे हमारा फार्मूला होगा कि tan इनवर्स, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम z को सॉल्व करना चाहें तो इसको हम z बटे के 1 लिख सकते हैं। जब हम इसको z बटे के 1 लिखेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, हमारा 1 का गुणा किसके साथ होगा, x प्लस वाई के साथ। 1 का गुणा किसके साथ होगा, x प्लस वाई के साथ। और उसी प्रकार 1 माइनस एक्स वाई का गुणा किसके साथ होगा, z के साथ। तो प्लस z का गुणा किसके साथ होगा, 1 माइनस एक्स वाई के साथ। अब यहाँ ध्यान देना, बटे के इसका गुणा इसके साथ मीन्स 1 माइनस एक्स वाई का गुणा a के साथ, तो 1 माइनस एक्स वाई होगा। उसी प्रकार ध्यान देना, जब ये 1 लिख लो बीच में माइनस, जब z का गुणा किसके साथ कराओगे, ध्यान देना z का गुणा किसके साथ होगा, एक्स वाई के साथ। तो ध्यान देना, ये जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स हो गया, और जब वाई का गुणा जेड के साथ कराएंगे तो ये जेड वाई हो गया, प्लस में जेड वाई बटे के। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। अब हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो ध्यान देना, बराबर का है पाई। अब हम जानते हैं कि इधर tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। भाई इधर tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, फिर यहाँ ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड,
और x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 1 माइनस एक्स वाई बटे के 1। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरा बटा चौथा बटे से कटता है और पहला बटा तीसरे से, तो यहाँ से ध्यान देना दूसरा बटा चौथे बटे से कट गया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स वाई इधर भी और 1 माइनस एक्स वाई इधर भी। अब हम जानते हैं ऊपर जो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस एक्स वाई बचा, बटे के नीचे क्या बच रहा है, ध्यान देना नीचे बच रहा है 1 माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई। अब हम जानते हैं बराबर का है tan, इधर tan इनवर्स था, उधर क्या बन गया, tan बन गया, बराबर tan पाई। अब यहाँ से तुम सोच के बताओ कि tan पाई का मान कितना होता है। जो tan पाई का मान होता है वो होता है, tan पाई का जो मान होता है वो होता है 0 अंश। कितना होता है, 0। अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हाँ अब यहाँ ध्यान देना, जब हम z का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो z हो जाएगा, और जब z का गुणा x y के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और जब z का गुणा x y के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा, बटे के क्या होगा 1 माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर का है tan पाई, और tan पाई का मान कितना होता है, 0। अब हम जानते हैं कि कहीं पर भी क्या लिखा है, 0, कहीं पर भी क्या लिखा है 0, तो हम इसको 0 को जो है हम इसको लिख सकते हैं 0 बटे के 1, क्या लिख सकते हैं 0 बटे के 1। अब हम जानते हैं कि इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ, मीन्स वज्र गुणनफल का वज्र गुणनफल। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और जब हम इसका गुणा 0 से कराएंगे तो किसी भी संख्या में कुछ भी से गुणा करा दो वो सारा का हो जाता है 0। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये 0 हो गया तो अब हमको क्या बचा, इधर x प्लस वाई प्लस जेड, इधर माइनस एक्स वाई जेड है, उधर जाएगा तो प्लस में एक्स वाई जेड हो जाएगा, और हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया इट्स प्रूव। ये 2007 में भी आया था, 10 में भी आया था, 12, 14, 15 और 16, कितने नंबर का, 5 नंबर का आया था। ठीक, तो अब जो हमारा अगला नेक्स्ट सवाल है, वो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2020 का क्वेश्चन है, जो 2020 में अब की बार पूछा गया था। ठीक, तो 2020 का जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें दिया हुआ था कि cos इनवर्स x बाई ए, cos इनवर्स, ध्यान देना, cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी, cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी, cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी बराबर थीटा। तो तुमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध कीजिए। इसमें हमको सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको ये पक्ष लेके चलना होगा इन्हीं को, और इन्हीं को हम सॉल्व करते करते कहाँ पे इतना बराबर दिखाएंगे। ठीक भाई, हमको ये लेके चलना है और इसको सॉल्व करते करते ये लेके आना है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें सॉल्व करें तो अब हम सॉल्व करना चल रहे हैं, तो cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी बराबर थीटा हुआ। cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी बराबर का है थीटा। चलो अब यहाँ से तुम बताओ, इसके पहले हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, cos इनवर्स x, ध्यान देना, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, अगर प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो किसका हो गया, प्लस का। अगर हमको यहाँ से माइनस का फार्मूला चाहिए तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर हो गया cos इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, ध्यान देना, इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ के आए जो पीछे पढ़ाया गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें
तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी को हम फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया और प्लस में कॉस इनवर्स वाई, मीन्स एक्स के स्थान पे एक्स बाई ए है और वाई के स्थान पे वाई बाई बी। चलो यहाँ फार्मूला रखो सवाल में, तो हो गया कॉस इनवर्स, ध्यान देना, एक्स इंटू वाई, अब प्लस है तो भाई बीच में क्या लगेगा माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब वाई बटे के बी का स्क्वायर हो गया। ठीक, बराबर का है थीटा। अब यहाँ से तुम सोच के बताओ कि इसको इधर कॉस इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जब ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो इधर क्या बचेगा, x का जब y किससे गुणा कराएंगे तो एक्स वाई बटे के जब a का गुणा b के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना माइनस अंडर रूट। अब हम जानते हैं कि कहीं पर भी अगर अंडर रूट 2 है और गुणे के अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है गुणे के अंडर रूट 3, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6, मतलब दोनों का गुणा करा सकते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर है हम, और ये भी जानते हैं कि कहीं पर भी अगर अंडर रूट या ऐसे लिख लो कि 2/3 का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर अलग होता है और 3 का स्क्वायर अलग होता है, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अब जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बटे के जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी, ए स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया माइनस, जब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो गया और बटे जब b का स्क्वायर करेंगे तो ये b का स्क्वायर हो गया, बराबर का है थीटा, बराबर का है थीटा। सॉरी, यहाँ ध्यान देना, जब ये कॉस इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, मीन्स ये बन गया कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स वाई बटे के ए बी। अब हम जानते हैं कि कहीं पर भी अगर अंडर रूट लिखा हो, क्या लिखा हो, अंडर रूट, तो अगर अंडर रूट को हटाना हो तो हमेशा दोनों पक्ष का स्क्वायर करोगे। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर अंडर रूट हो तो उसको अंडर रूट को केवल एक तरफ कर लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में कर लो और चाहे राइट हैंड साइड में। कहीं पर भी अंडर रूट दिखे तो चाहे उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लो या राइट हैंड साइड में कर दो, फिर दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो। ठीक, तो स्क्वायर से अंडर रूट का हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये हम इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। हम जानते हैं कि माइनस को किस में बनाना होगा, प्लस में, और ये प्लस कॉस थीटा है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना, इधर माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर ये प्लस कॉस थीटा है, इधर आएगा तो माइनस कॉस थीटा। इधर आया तो ये हो गया कॉस माइनस कॉस थीटा, और ये इधर माइनस था उधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर, इधर ये हो गया और इधर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर। चलो अब इसको और सॉल्व करो, बराबर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम क्या बोले कि दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्ष का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये अंडर रूट का हो जाएगा, कट जाएगा। हमेशा ध्यान देना, कहीं पर भी अगर अंडर रूट दिखे, क्या दिखे, अंडर रूट, तो हमेशा दोनों पक्ष का स्क्वायर करो, ये याद रख लेना, चाहे जहाँ पर भी हो। ठीक, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, अब तुम बताओ, जब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटे के ए बी, एक्स वाई बटे के ए बी माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया इधर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, इधर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इधर ध्यान देना 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट का हो गया, कट गया। चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ध्यान देना, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पे कितना है, एक्स वाई बटे के ए बी
2a और b के स्थान पे क्या है कॉस थीटा। फिर से ध्यान देना, अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 लिखे, a के स्थान पे ये पूरा लिख दिए और ये b के स्थान पे लिख दिए। ठीक, बराबर यहाँ ध्यान देना, इधर क्या बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के a स्क्वायर और इधर बचा है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर। ठीक, चलो इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना जो सवाल होगा वो क्या होगा, एक्स वाई अपान ए बी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर है, तो अभी हम पढ़ा क्या है कि स्क्वायर ऊपर में भी मीन्स अंश में भी होगा और स्क्वायर हर में भी होगा। तो जब हम एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ ध्यान देना प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस, अब यहाँ ध्यान देना जब इसको गुणा करा दोगे तो ये 2 × 2 मीन्स 2xy कॉस थीटा बटे के ए बी। भाई 2 का गुणा xy के साथ तो 2xy कॉस थीटा, 2xy कॉस थीटा बटे के का है ए बी, बटे के का है ए बी। इसको सॉल्व करो अभी बराबर। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बटे के 1 लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि हम ए स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, या इसको और सॉल्व करना चाहो ऐसे तो ध्यान देना ये द्विघात समीकरण हम पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, और नहीं जानते हो तो यहाँ पे देख लो हम सॉल्व कर देना है एक बार। पहले 1 लिखो तो 1 का गुणा इसमें कराओ, जब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 1 का नम का हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जब 1 का गुणा इसमें गुणा कराओगे तो 1 का गुणा जब हम माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर में 1 से गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना जब माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, जब इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना जब माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का 1 से गुणा कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहाँ ध्यान देना जब माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का गुणा इसके साथ कराओगे तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। और इधर ध्यान देना इधर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर और गुणे के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना गुणे वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर। अब देखो इधर कुछ कट रहा है का, इधर ये प्लस में है, ध्यान देना ये इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ये दोनों का हो जाएंगे कट जाएंगे। एक बार ध्यान देना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, वो उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि क्या होगा इधर, ठीक इधर ध्यान देना इधर का बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा और इधर बचा माइनस 2xy कॉस थीटा बटे के ए बी। भाई यही तो बचा, ये इधर इसको उतार लिए, ये इधर से कहाँ चला आया इधर चला आया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए और 2xy ए बी कॉस थीटा था इसको यहाँ लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना इधर +1 है, इधर इसको 1 उधर ही रहने दो, इधर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर। इधर क्या बचा है 1, ध्यान देना ये भी इधर चला आया बराबर के इधर चला आया और ये भी बराबर के इधर चला आया, तो इधर क्या बचा है 1 बचा है 1 लिख लिए। अब ये दोनों का हो गया, ये दोनों कट गया। भाई हम जानते हैं कि +2 -2 तो दोनों का हो जाते हैं कट जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देना इधर क्या बचा, फिर इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान देना अब इसको हम सीरियल वाइज में लगा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर बचा, प्लस में क्या बचा वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर बचा, इधर माइनस 2xy कॉस थीटा बटे के ए बी बचा बराबर। ध्यान देना उधर 1 था इधर, ठीक। अब यहाँ देना इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो हमको इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा ध्यान देना। फिर ध्यान देना यही केवल ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, फिर ये सारा इधर ही रहेगा बचा रहेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर हो गया और प्लस में वाई स्क्वायर के बटे के बी स्क्वायर हो गया माइनस 2xy कॉस थीटा बटे के
ए बी बराबर 1, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि सर समीका पढ़ा के आए हैं कि 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये पूरा ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर माइनस 2xy बटे के ए बी कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि जो सर समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, तो उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इट्स प्रूव्ड, ये 2020 में क्वेश्चन आया था, इट्स प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले एक बार जल्दी से हमको जो दिया रहेगा उसको हम बाएं साइड में लेके चलेंगे, इसको हल करते हुए इसको हम लेके आएंगे। ठीक, मतलब जो हमको बोला है, जो दिया है उसको लेके चलेंगे, और जो सिद्ध कीजिए बोला है फिर उसको लेके आएंगे। फिर यहाँ से हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, फिर ऐसे सॉल्व करते चले आएंगे। यहाँ ध्यान देना, हमको सिर्फ यही इतना, इसमें इतना काम था, कितना, इतना, ये सब सॉल्यूशन है। ठीक, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। मीन्स जो हमको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमको जो सिखाना चाह रहा था वो मात्र सिर्फ यही 2 लाइन सिखाना चाह रहा था बस, कि इधर कॉस इनवर्स से उधर जाएगा तो कॉस थीटा। बाकी ये सब ध्यान देना क्लास 10th का बेस है। ठीक, क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं, वज्र गुणनफल पढ़े हो ना द्विघात समीकरण में, ये वही है। ठीक, इसको सॉल्व करते हम चले आए। ठीक, तो वीडियो देखना, पहले एक बार वीडियो पूरा देखना, फिर वीडियो को रोक रोक कर एक एक स्टेप अपनी कॉपी में लगाना, और ये हर बार लगभग आता ही रहता है। ठीक, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।